सो ही हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ये समस्या है कि आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है, नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, बट क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है और आप लाख कोशिश कर लिए बट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। अब क्या किया जा सकता है? अब भैया या दीदी या फिर किसी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे अपने आप से भीख मांगने? कहाँ जाओगे? किस गली में, किस मोहल्ले में फिरोगे तुम कि भैया आप बता दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज? तो जब कहीं पर कोई सहारा नहीं मिलता तो उदास होके तुम बैठ जाओगे। बट अब वो समय जा चुका है, अब आ चुका है आपके शहर में हाथी, आई मीन सॉरी, सारथी सारथी सारथी। आप लोगों को पता होगा सारथी पीडब्ल्यू की तरफ से है, ओके। बट ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, मेरे को ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। हम अपनी तरफ से एक एज अ सजेशन, एज अ बड़ा भाई या फिर एक दोस्त सजेस्ट कर रहे हैं कि सारथी लेना चाहिए। उसके रीजंस इस वीडियो में आगे बताएंगे। बट उसके पहले सबसे बड़ी बात आती है, आप आईआईटी, जेई या फिर किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो या फिर मैथ्स में तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। बट काफी टाइम ऐसा होता है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास कंसेप्ट तो रहता है बट क्वेश्चन समझने के बावजूद हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। और उस केस में क्या होता है, बस इतना सा रहता है कि कोई भी भैया या फिर कोई भी दीदी या फिर कोई भी मेरा दोस्त थोड़ा सा हिंट दे दे मेरे को, बस इतना बता दे कि करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है या फिर कुछ भी ऐसा। और इस केस में क्या होता है कि हम लोग या तो सॉल्यूशन देखने के लिए चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास में ऐसे कोई भैया दीदी तो अवेलेबल रहते नहीं है, तो हम लोग ऐसे केस में चले जाते हैं, गूगल पे क्वेश्चंस को डालते हैं, या तो नो डाउट डाउटनेट से हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर कोई दूसरे वेबसाइट है जैसे कि बाइजूस या फिर टॉपर्स.com। ये सारी वेबसाइट्स है जिनसे कि हमको इजीली पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। डाउटनेट पे अगर मिलता है तो हमें ऑडियो सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन टोटल मिल जाता है, नो डाउट। तो जैसे कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसके लिए हमको किसी भी दूसरे वेबसाइट्स के नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं, जेन्युइन बात बता रहे हैं। अगर सही लगे, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर, तो फिर ऐसे केस में जो आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो फिर आपको बार बार कहीं पे जाना होता है, सर्च करना होता है, देखना होता है। काफी टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन कोई टीचर या फिर आपके क्लासमेट या फिर कोई भी अपने से क्वेश्चन बना करके आपको दिए हुए होते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। या तो फिर आप इंटरनेट पे देखने के लिए जा भी रहे हो बट आपको चाहिए कि आप उस क्वेश्चन का सिर्फ कुछ पार्ट जानो, जिससे कि आप क्वेश्चन के अगले स्टेप में खुद से जा सको। जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का 6 7 8 स्टेप होता है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन इतने इतने स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि आपको उस क्वेश्चन के 2 या 3 ही स्टेप बताए जाए, आगे के सारे स्टेप्स को आप खुद से करना चाहते हो। बट ऐसे केस में क्या होता है, जो आप गूगल पे सर्च करते हो तो फिर आपको वो सिर्फ 2 3 स्टेप नहीं, आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपको पूरे के पूरे आंसर्स मिल जाते हैं। और उस टाइम पे आपको नहीं पता चल पाता है कि आपकी कमी कहाँ रह गई, क्योंकि अगर आप ऐसे में वो 2 स्टेप को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अगला स्टेप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो तो यानी कि प्रॉब्लम आपको वही स्टार्टिंग के 2 स्टेप में था, यानी कि आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और एक बार आपको इक्वेशंस मिल गए, आपको सब कुछ मिल गया तो फिर आप बना पा रहे हो, यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका क्वेश्चन को कैसे उसका इक्वेशन निकाल करके लिखना है आपको वो नहीं आ रहा है, और आपका कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है। इस चीज से ये चीज आपको पता चल जाता है। बट अगर ये सारी चीजें नहीं होती, आपको 2 स्टेप के बदले पूरा कैलकुलेशन मिल जा रहा है, तो आपके माइंड में क्या है, बस कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा आपको वो पता ही नहीं है, और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा आपसे, तब तक आप कैसे क्वेश्चन को बनाना है, कैसे उसको सही किया जा सकता है, जो आपके अंदर कमी है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये आपको जिंदगी में कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसी के लिए मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि सारथी या फिर कोई भी दूसरे डाउट सॉल्विंग जो सेशंस चलते हैं वो ज्वाइन करने एक बेटर ऑप्शन होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, ठीक है। स्टूडेंट बोलिए या फिर एस्पिरेंट बोलिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट पे कि क्यों हम लोगों को सारथी चूज करना चाहिए, ठीक है। देखो, मेरी नजर में डाउटनेट भी है, बाकी सारी दूसरे एप्स भी हैं और फिर दूसरे वेबसाइट्स भी हैं, बट सारथी हम पर्सनली यूज करते हैं, ठीक है। और सारथी को हम पर्सनली यूज करते हैं तो इस वजह से मेरे पास में सारथी के लिए प्लस पॉइंट है। जैसे कि लास्ट ईयर भी मैंने सारथी परचेज करा था अपने सॉल्यूशंस के लिए, अपने डाउट सॉल्विंग के लिए, बट उसमें काफी सारे इश्यूज थे।
जबकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम फिर से कह रहे हैं। इसीलिए हम सारथी का जो डिमेरिट्स थे, जो उसके निगेटिव पॉइंट्स थे, हम उस पर भी बात करेंगे। सारथी में लास्ट ईयर क्या चीज था, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था, यानी कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक में आप सिर्फ सुबह के 9 या फिर 10 बजे से लेकर के शाम के 6-7 बजे तक ही आप पूछ सकते थे। और उस पीरियड में क्या होता था कि हमारे ऑलरेडी क्लासेस चल रहे होते थे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रहे हैं, मंडे टू सैटरडे डाउट पूछना है, और वही टाइम में जिस टाइम पे क्लास चल रहा है उसी टाइम पे डाउट पूछना है। भाई क्लास खत्म हुआ, थोड़ा सा फ्री हुए, फिर टाइम ही खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग सारथी में ही नहीं इंटर कर सकते हैं, तो फिर पूछेंगे कब भाई, क्लास छोड़ करके जाए पूछने के लिए, फिर क्लास कब करेंगे। ये सारे तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बट सारथी में अब ये चीज सुधार दिया गया है। सारथी में अब क्या कर दिया गया है, सुबह के 9 बजे से लेकर के या फिर 10 बजे से लेकर के एक सेशन है जो कि शाम के 6 बजे तक चलता है। फिर शाम के 6 बजे से शुरू होकर के एक सेशन चलता है रात के 2 बजे तक। तो मैनेज है, फिर भी टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा सारथी में लास्ट ईयर मेरे को क्या देखने को मिला था, जो निगेटिव पार्ट था सारथी में, ये देखने को मिला था कि भाई इंटर कर रहे हैं हमको जिसने डाउट पूछना हम इंटर कर रहे हैं, टीचर नहीं है, या तो टीचर ब्रेक पर गए हुए हैं या तो फिर टीचर आउट ऑफ स्टेशन है। अब ऐसे केस में फिर मेरे को वो डाउट रखना पड़ता था अलग। अब 1-2 दिन के बाद जब टीचर आएंगे फिर जाएंगे, तब तक या तो हम दूसरे चैप्टर में चले गए होते थे या फिर कोई दूसरा रीजन। तो मतलब ठीक है, डाउट तो क्लियर होता था, बट वो टाइम टेकिंग होता था। और फिर हमारे पास में थर्ड प्रॉब्लम ये चीज था सारथी का, कि जब भी हम गए 10-15 बच्चे हैं ऐसा लाइन में, अब वहां पे बैठ करके वेट कर रहे हैं कि वो सबका डाउट क्लियर होगा तो फिर मेरे डाउट हम पूछेंगे। तो ये एक लंबा टाइम कंज्यूम करता था, जो कि हम लोगों का टाइम वेस्ट होता था कहीं ना कहीं। बट सारथी में अब इन सारी चीजों को भी सुधार दिया गया है। अब क्या सिस्टम है कि अगर आपके टीचर जो आपको असाइन किए गए हैं वो अवेलेबल नहीं है वहां पर, या फिर आउट ऑफ स्टेशन है, या फिर किसी भी रीजन से वो लंच ब्रेक पर है या फिर कहीं पर भी है, तो ऐसे केस में आपको एक दूसरे मेंटर की तरफ में असाइन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और फिर एक दूसरा जो प्रॉब्लम था कि हमें जब भी जाते थे लंच ब्रेक पे तो वैसे में भी आपको दूसरे टीचर को असाइन कर दिया जाएगा। तीसरा जो प्रॉब्लम था हमारे पास में कि बहुत सारे बच्चे वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ऐसे केस में हम क्या करें, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब कभी भी अगर 4 से ज्यादा एस्पिरेंट 4 से ज्यादा स्टूडेंट एक टीचर के पास में है, तो ऐसे केस में आपको एक दूसरे टीचर को, एक दूसरे मेंटर को असाइन कर दिया जाता है। आपको वहां पर आप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बट वहां पर भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने मेंटर के पास, अपने टीचर के पास जाना चाहते हो या फिर आप दूसरे टीचर के पास जाने को रेडी हो। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो ये सारे सारथी के अपडेट में आए हुए प्लस पॉइंट्स हैं, ओके। तो जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे। इसके अलावा पहले अगर कंप्यूटर से कर रहे हो आप तो कॉपी पेस्ट नहीं होता था, वो भी एक इशू था कि अगर आपको क्वेश्चन आप कंप्यूटर से देख रहे हो तो फिर आपको पेस्ट नहीं कर सकते, आपको उतना टाइप करना पड़ेगा, दिस दैट सब कुछ बहुत लफड़ा टाइप रहता था। बट अब वो पार्ट भी क्लियर हो चुका है, हम लोग इजिली वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सारथी में बहुत सारी चीजें की सुधार हो गई हुई है, ठीक है, जो कि मेरे को एक सारथी का पॉजिटिव पार्ट दिखा रहा है, जिस तरफ में कि हम लोग अपने डाउट सॉल्विंग का सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग वहां पर जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और तो जो लोग बैच नहीं लिए हो, ठीक है, मतलब जिनका लास्ट ईयर कुछ मार्क्स अच्छा था बट फिर भी फिर से तैयारी कर रहे हैं और बैच नहीं लिए हैं, वैसे में छोटा डाउट होता है, वो डाउट के लिए यूट्यूब पे वो लोग जाएगा, सर्च करेगा, वो टॉपिक देखेगा। तो इसके अलावा आप सारथी में जाकर के भी पूछ सकते हो। तो जो लोग मेरे से ये सजेशन लेते हैं कि भैया हम क्या करें ऐसे केस के लिए, ये वो सब के लिए, तो आप सारथी में जाकर के पूछ सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप टीचर को बोल सकते हो मैम ये टॉपिक पढ़वा दो मेरे को, एक टाइम आपके लिए असाइन हो जाएगा। फिर आप लोग उस टाइम पर जाकर के अपना कंप्लीटली पूरा पूछ सकते हो कि ये टॉपिक बता दीजिए या फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है मेरे को। तो वहां पर टीचर्स इतना फ्रेंडली है कि वो टोटल बिना आपसे कोई सवाल जवाब किए आपको ना आराम से पढ़ा देते हैं। मैंने खुद ही पिछले कुछ दिनों में 5-6 टॉपिक्स ऐसे क्लियर करे हैं, ठीक है। और फिर कल ही शाम में मेरे को ट्रांसपोर्ट वाला जो पार्ट था वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने मैम को बोला, मैम ने पूरा बता दिया। रात के 2 बजे हम इन किए थे और उस टाइम पर भी मैम ने रुक करके सब कुछ क्लियर करके वो गई। तो ये काफी प्लस पॉइंट्स हैं सारथी के, जो अब अपडेट्स में आ चुके हैं। तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, अगर आप लोगों को ये चीज अच्छा लगता है तो आप लोग चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई दूसरी वेबसाइट्स को भी चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस मेरे तरफ से ये सजेशन था और मेरे को इस वेबसाइट का पता है, इस प्लेस का पता है, इसलिए मैंने सजेस्ट कर दिया। बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे, ओके, तब तक के लिए टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो।